नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने फूलों की अभिलाषा में बखूबी जिक्र किया है कि फूल तब खुश नहीं होता जब किसी के गजरे में सजता है, फूल तब खुश नहीं होता जब किसी के चरणों में पड़ता है, बल्कि फूल तब खुश होता है जब वो शूरवीरों की शहादत पे उनके चरणों में बिछता है। जी हाँ, फूलों की एक लंबी कहानी है। जब फूलों को घरों में सजाया जाता है तो घरों की शोभा बढ़ जाती है, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है तो मंदिर में एक अलग रौनक देखने को मिलती है। और जैसे जैसे दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन फूलों की मांग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं गाजीपुर मंडी में, जो कि फूलों का एक थोक बाजार है। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि दिवाली नजदीक है और ऐसे में फूलों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ के ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार बाजारों में फूलों की क्या कुछ वैरायटी खास है और कितनी डिमांड है फूलों को लेकर। तो फूलों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी इस दिवाली में आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए और आगे की पूरी पेशकश देखते रहिए। तो हर बार की दिवाली के मुकाबले इस बार आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, क्या बदलाव है? रेस्पॉन्स तो है मैडम मार्केट में, और काफ़ी फ्लावर्स आ रहे हैं। जैसे कि अब जो ये तुम्हारा पत्ता हुआ या ये तुम्हारा कमल हुआ, गुलदाउदी हुई और गेंदा, जो कलकत्ते की लड़ियाँ आती है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और अच्छा ही चलेगा। अभी 3-4 दिन तक ये ऐसे ही चलेगा। सबसे ज़्यादा डिमांड किन फूलों की रहती है मुख्य तौर पर अगर दिवाली की बात करें? ये कलकत्ते की गेंदे की लड़ियाँ और रजनीगंधा, कमल और ये गुलदाउदी, और मैं ये पत्ता, जो उसका पत्ता होता है, ये खजूर का पेड़ा। मंडी से जिन दामों में आप फूल बेचते हैं बाजारों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई और अंतर देख रही हूँ साफ तौर पर। मैडम देखो, रिटेलर कहाँ तक आएगा, आदमी यहाँ से तो होलसेलर ही लेके जाएगा ना, दुकानदार लेके जाएगा, उनका भी खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का वैसा। तो यहाँ पर आप फूल बेचने और माला बेचने का काम करती हैं? हम फूल बेचने का और माला बेचने का काम करते हैं। हम पिछले कितने सालों से यहाँ पर आप काम कर रही हैं? 10 साल हो गए दीदी। फूल बेचती हैं या फिर ये इस तरह के बस माला ही बेचती हैं? माला भी बेचते, फूल भी बेच देते हैं। इनको खुद बनाया जाता है या कहीं से खरीद के लाती हैं? बनवाते हैं दीदी हम। हाँ। कहाँ पर कोई आपने गोदाम वगैरह ले रखा है जहाँ बनाती हैं? किस तरह से क्या करती हैं, कैसे बनाती हैं? और किसी के घर में पत्ते डाल के आते हैं, जब बनाती हैं उनको उठा के हम अपने कमरे में भरते हैं। और पत्ते कहाँ से लाते हैं? फार्म लेके काटते हैं। हाँ, यानी पूरा कुल मिलाकर सारा काम खुद ही आप करती हैं? हाँ, खुद ही करते हैं हम। तो जब फूलों की बात होती है, रंग बिरंगे फूल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैं आपको वैरायटी दिखाती हूँ कि मंडी में बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग फूल मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये गुलदावरी के फूल हैं, पीले कलर के जिस तरह से दिखा रही हूँ। इसमें दूसरी वैरायटी भी आती है, ये कलर आप देख सकते हैं कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही साथ कमल, क्योंकि दिवाली में सबसे ज़्यादा महत्व तो इसी फूल का होता है, तो इसकी रौनक भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आइए और दिखाती हूँ कि और क्या कुछ खास है। गुलाब देख सकते हैं आप कि गुलाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी में यहाँ पर पूरे फूल हैं और लूज में भी आपको पत्तियाँ निकालकर गुलाब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ गुलदावरी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सफ़ेद कलर की भी ये गुलदावरी, जिसका माला बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और भगवान को अर्पित भी किए जाते हैं फूल। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सारी वैरायटी के फूल मौजूद हैं। गेंदे के फूल भी हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी। क्यों भैया, गेंदे के फूल में कौन कौन से कलर की वैरायटी आती है? ऑरेंज है, रेड है, यही आती है इसमें। ये जाफरी है। ये तो इस बार सेल कैसी है? सेल बंदी है, अभी मंदी चल रही है मैम। अभी बाजार उठेगा। तो दिवाली में सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन से फूल रहते हैं? गेंदे का फूल रहता है मैम सबसे ज़्यादा डिमांड में। गेंदे का कलकत्ती होता है, जो कलकत्ता से आता है, वो डिमांड में रहता है ज़्यादा। देख पा रहे हैं कि जैसे महिलाएं पीछे माला बनाने का ये काम कर रही हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने समय में एक माला बना लेती हैं? 20 मिनट 10 मिनट बना लेते, 10 मिनट तक। कितने सालों से ये काम कर रही हैं? 2 साल। हर बार दिवाली में यहाँ पर कैसी रौनक देखने को मिलती है? इस बार के मुकाबले क्या अंतर पिछले साल से देखने को मिल रहा है? अच्छा लगता है सब। ये जो मार्केट है, इस बार मार्केट में क्या कुछ अंतर पिछले साल के मुकाबले आप महसूस कर रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले आपके मार्केट में कम है, चहल पहल कम है। आप कितने सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? मैं तो 25 साल से कंटिन्यू फ्लावर में। कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर लेकर आते हैं फूलों की? गेंदा है, गुलाब है, बहुत क्वालिटी है इसमें। मैरीगोल्ड है, गुलाब है, जाफरी है, गेंदा है, सफ़ेद है,
बहुत है, अनलिमिटेड है, कुछ लिमिट नहीं है इसका। तो आपका थोक का काम रहता है या लूज में भी सामान बेचते हैं? नहीं, थोक का काम हमारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंडी है पूरी तरह से सजी हुई है, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, जहाँ पर माला बनाने का काम किया जा रहा है। महिला, बच्चे और सब लोग मिलकर माला बना रहे हैं, अपने माता पिता का सहायता भी कर रहे हैं बच्चे। और इसी के साथ साथ आप ये वैरायटी देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका, क्योंकि फूल इतने रंग बिरंगे हैं, अपने आप में आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपके घरों में जब गेंदे के फूल की माला पहुँचती है तो उसके पीछे की कहानी आप नहीं समझते हैं, लेकिन आज जब हम गाजीपुर मंडी आए हैं तो यहाँ पर हम उसके पीछे की कहानी भी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं फूलों की माला बनाने में, क्योंकि इसको बनाने का एक लंबा प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गेंदे के फूल रखे हुए हैं और इन सबको सुई धागे की मदद से पिरोया जा रहा है और फिर इसकी एक सुंदर सी माला बनेगी जो कि आपके घरों में पहुंचेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता का सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से समझते हैं। ये बहुत दूर दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, ये बहुत दूर दूर देशों से आते हैं। तो सिर्फ दिवाली में ही बनाने का काम करती हैं या दिवाली के बाद भी माला बनाने का? दिवाली के 12 मास चलता है, 12 महीने में चलता है ये कभी बंद नहीं होता है। दिवाली के टाइम पे ज़्यादा डिमांड हो जाती है, काम ज़्यादा होता है कि ऐसा ही रहता है? नहीं, दिवाली के टाइम पे ज़्यादा ही महंगा हो जाता है। ये हम जो बना रहे हैं ये भी 40 रुपये महंगा हो जाता है, हमारी बनाई भी महंगी हो जाती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। नहीं, और इसके अलावा जिस तरह से अभी माला बना रही हैं, काम ज़्यादा हो जाता है या इतना ही रहता है दिवाली के बाद? दिवाली के बाद ज़्यादा ही हो जाता है, दिवाली वाले दिन ज़्यादा ही हो जाता है, कुछ और पहले भी रहता है, ज़्यादा ही रहता है। आप कितनी देर में कितनी माला बना लेती हैं? मैं भी 1 मिनट में एक माला बना देती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं कि सभी महिलाएं भी हैं और बच्चे भी लगे हुए हैं छोटे छोटे जो माला बना रही हैं। आइए इससे भी समझते हैं। यहाँ जो बच्ची मौजूद है, गुड़िया कहाँ से सीखा माला बनाना? अपनी मौसी से। अच्छा, कितनी देर में एक माला बना लेती हो? 1 मिनट में 2 मिनट में एक कौड़ी। तो मंडी में आए ग्राहकों से भी उनका अनुभव जानते हैं कि अब तक उन्होंने जो फूल खरीदे उनका अनुभव कैसा रहा है। यहाँ आने के बाद आपने अभी तक कितनी वैरायटी देखी है फूलों की और अनुभव कैसा रहा है? गेंदे के फूल 2-3 तरह के हैं, वो काफ़ी हैं, और गुलाब के फूल भी काफ़ी हैं, और फूल महंगा बहुत है। बाकी इम्पोर्टेड फूल भी हैं, फूल महंगे काफ़ी हैं। तो हर बार दिवाली के मुकाबले इस बार की दिवाली में कितना अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ मंडी में? नहीं, दिवाली भीड़ होती है तो हमेशा की तरह अभी भी भीड़ है। अभी तो दिवाली में और समय है, और 1-2 दिन में और भीड़ बढ़ेगी। बाकी है कि जब भी समय होता है, जब जरूरत होती है, लेने आ जाते हैं यहाँ पर फूल। और मंडी तो बड़ी है ही है, पब्लिक भी खूब है और यहाँ फूल भी खूब है। तो फूल जो आप खरीद रहे हैं घर की सजावट के लिए, मंदिर के लिए, किस पर्पज से खरीद रहे हैं? हाँ, मंदिर की सजावट के लिए ही फूल खरीद रहे हैं। मंदिर में कार्यक्रम है तो उसके लिए, अब दिवाली आ रही है उसके लिए फूल खरीदे जा रहे हैं। आपने क्या क्या खरीदारी कर ली अभी तक? अभी तो आए हैं, अभी देख रहे हैं। बाकी हमें जो लेना है वो लड़ियाँ वगैरह लेनी है घर की सजावट के लिए, तो अभी देख रहे हैं, जो भी बेस्ट होगा वो लेंगे। बाजार के मुकाबले यहाँ कितना अंतर देखने को मिल रहा है? वो तो बहुत ज़्यादा अंतर है। बाजार में तो बाजार से तो सस्ता मिलता ही है, बाजार और महंगा है। बाजार तो दुगने रेट में यहाँ से, इसलिए मंडी में आए लेने के लिए। ये कुल मिलाकर ग्राहकों का भी एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं कि बाजार के मुकाबले तो यहाँ पर सस्ता है और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फूलों की खरीद कर रहे हैं। तो मैं जैसा कि देख पा रही हूँ काफ़ी सारे फूलों की खरीदारी आपने कर ली है। क्या क्या लिया है? मैम, मैंने ऑर्किड लिया है, और कुछ ऑफिस में पूजा है तो माला लिया है, और कुछ फ्लावर्स लिए हैं फूल पूजा के लिए। दिवाली के लिए ले रहे हैं? बेसिकली ऑफिस में पूजा है, दीपावली के लिए लिया हूँ। कल में घर है तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जहाँ विजिट भी कर सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आप जैसे कि कह रहे हैं आप आते ही रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, इसलिए क्या अंतर इस बार दिवाली के, हर बार की दिवाली के मुकाबले इस बार देखने को मिला? देखिए, मंडी में जहाँ तक फूल मंडी की बात है, दीपावली से 2 दिन पहले यहाँ पे ऐसी रहती है रौनक, और मॉर्निंग में आपको रौनक इतनी ही मिलेगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सारे आसपास में जितनी भी दिल्ली में फूल की सप्लाई होती है यहीं से होती है, तो लोकल वेंडर्स जो फूल वाले हैं, जो बुके बेचते हैं, उनकी भी भीड़ होती है। बट असली भीड़ आपको 2 दिन के बाद आएगी, जब यहाँ एंट्रीज बंद हो जाती है, और उसके बाद असली रौनक दीपावली की पता चलेगी। दिवाली में सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सा फूल रहता है? ये मैरीगोल्ड, जो गेंदा की लड़ी होती है, सजाने के काम में आती है,
और बाकी ये तो अपने पर्सनल चॉइस की फूल है, बट बेसिकली मैरीगोल्ड की ज़्यादा है, जो गेंदा के फूल जिसको बोलते हैं। पिछले कितने सालों से यहाँ पर आप दुकान लगा रहे हैं? 12 साल से। तो क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? कौन सी वैरायटी के फूल बेचते हैं? गेंदा, गुलदावरी, कमल के फूल, ये 3 आइटम बेचते हैं। गुलाब की पत्ती, रोज पेटल। दिवाली में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन से वाले फूल रहते हैं? गेंदा और कमल, गेंदा और कमल। कमल की सबसे ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि लक्ष्मी माता को अर्पित भी किया जाता है। तो कितने दिन पहले से आप लोग कमल लाना शुरू कर देते हैं और लोग डिमांड करते हैं? 15 दिन पहले से। और कहाँ से लाते हैं आप फूल? चेन्नई, मदुरई। कमल आता चेन्नई और मदुरई से। तो इसके अलावा देखिए, मैं समझना चाहूँगी, ये जो मालाएं आपने बनाकर अपनी दुकान में रखी है, क्या ये आप खुद बनवाते हैं या बनी बनाई खरीदते हैं? हम बनवाते हैं लेबर से यहाँ। हाँ जी। इसके अलावा मैं और देखना चाहूँगी, आपने कहा कि कमल भी आपके पास मौजूद है, तो कमल में कहाँ पर आप किस तरह से लाते हैं? क्या उसे रखने का पूरा तरीका रखते हैं? कोल्ड स्टोर में रखते हैं, उसको लाने के बाद बाई प्लेन आता है। दिवाली में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कमल के फूल की, और देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल के फूल कितने ज़्यादा लाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं। आइए कमल के फूल बेचने वालों से बातचीत करते हैं। दिवाली में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कमल के फूल की। कितने दिन पहले से कमल के फूल यहाँ पर लाना शुरू कर देते हैं और लोग मांगना शुरू कर देते हैं? मैम, कमल का फूल तो एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये तो परमानेंट चलता है मार्केट में। तो लक्ष्मी माता का कमल है ना, जो उससे उसकी पूजा होती है लक्ष्मी माता की, तो इसलिए ज़्यादा डिमांड रहती है दीपावली पे इसकी। ये दीपावली पे कम से कम 100 रुपये तक का एक पीस बिकता है, तो इसलिए अभी तो थोड़ा रेट डाउन है, 30-40 रुपये का पीस बिक रहा है, लेकिन कल परसों तक रेट थोड़ा बढ़ने का चांस है। हर साल जिस तरह से डिमांड रहती है, आप बता रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पर लगा रहे हैं आप? जी करीब हम 10 साल से हम यहाँ खुद अपना काम कर रहे हैं। हर साल के मुकाबले इस बार दिवाली में कितना अंतर देखने को मिल रहा है बाजार में? काफ़ी तो नहीं। आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं करीबन 25 साल से काम कर रहा हूँ। कमल के अलावा और किन किन फूलों की ज़्यादा डिमांड रहती है दिवाली में? गेंदे की, लक्ष्मी की, गणेश की माला, और बहुत वैरायटी है, गुलाब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलता है गेंदा और कमल। आप लोग लूज में बेचते हैं या थोक में बेचते हैं कमल? ये रिटेल में भी बेचते हैं और थोक में बेचते हैं। ये ज़्यादातर रिटेलर हैं, आड़ती जो है ज़्यादातर थोक में बेचते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर है ना, वो किसान लोग है इस टाइम। दुकान पे जो मिलेंगे वो आड़ती लोग मिलेंगे, वो थोक का रेट ज़्यादा उधर चलता है। कमल आप लोग लाते कहाँ हैं? कैसे पूरा प्रोसेस कैसा होता है? खेती में उगाते हैं इसको, फसल बनाते हैं, फसल है ना इसकी, हम अपने तालाब में, खेतों में इसको पैदा कर रहे हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं। कैसे, मतलब आप लोग कितने, मतलब आपका परिवार और कौन कौन मिलकर ये पूरा काम करता है, और कितना समय लगता है एक पूरी फसल तैयार होने में और बिक्री होने में? मैडम, एक फसल को तैयार होने में समथिंग 3 मंथ लगते हैं। आप भी कमल बेचने का काम करते हैं? हाँ जी। तो आप भी खुद खेती किसानी करने के बाद कमल की खेती करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं? हाँ, कमल की खेती होती है, खेती होने के बाद यहाँ लाते हैं कमल। कितने रुपए में बेच रहे हैं अभी कमल? अभी 30 रुपये का, 20 रुपये का। तो आप देख सकते हैं कि 30 रुपए और 20 रुपए की कीमत में अभी फिलहाल कमल बिक रहा है, लेकिन बाजार में पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 100 रुपए तक पहुंच जाती है। और क्योंकि लक्ष्मी और गणेश भगवान को ये कमल का फूल काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, इसलिए लोग इसे खरीदते भी हैं, चाहे कितना भी दाम हो। फूलों के साथ साथ फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती है, क्योंकि इनका काम सजावट के साथ साथ घरों में रंगोली बनाने का भी काम में आती है पत्तियाँ। देखिए, आप काफ़ी सारी वेराइटी यहाँ पर फूलों की पत्तियों की मौजूद है। आइए सबसे पहले जो लोग यहाँ पर पत्तियों को खरीद रहे हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारी आपने फूलों की पत्तियाँ खरीदी हैं। क्या क्या यूज़ के लिए आपने ये पत्तियाँ खरीदी हैं? हमारे ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन होता है, वो पर्पस है हमारा खरीदने का, ताकि आज हम दिवाली से ऑफिस में सारा डेकोरेट करें, और कल हमारे यहाँ पूजा है, तो वी आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग द सेम थिंग। इसके साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पर मंडी में आए हैं, क्या अंतर देखने को मिला बाज़ारों से और यहाँ पर? बहुत सारा डिफरेंस है, रेट में डिफरेंस है। आप एक जगह बल्क में चीज़ें खरीद सकते हो, आपके लिए बेनिफिट है, आपको एक ही प्लेस पे सारे चीज़ें मिल जाती हैं, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। और रेट का भी बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए हम पूरे ऑफिस से 2-3 लोग आए हैं, ताकि हम एक जगह सामान खरीद के और आज पूरा डेकोरेट का प्लान करें। क्या क्या खरीदारी कर ली अभी तक फूलों में? गुलाब की पत्तियाँ खरीदी हैं, वाइट वाली हैं, कुछ लड़ियाँ हैं हमारी, और अभी कुछ और अशोक के पत्ते और खरीदने हैं हमें आगे। दिवाली के क्या कुछ खास प्लान रहने वाले हैं? कुछ नहीं, कुछ गेम्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं ऑफिस में, वहाँ की अभी लाइट्स वगैरह लगाना है, दिए लगाने हैं, तो एज यूजुअल है, वहाँ की देखते हैं अभी ऑफिस में क्या प्लान होता है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। आपने क्या क्या खरीद लिया अभी तक? हमारा तो माल बिक रहा है यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ दुकानदार हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपने क्या क्या खरीदारी कर ली? क्या क्या खरीद लिया आपने? मैम, ये अशोका का पत्ता खरीद लिया, गेंदे का फूल खरीद लिया,
और क्या क्या यहाँ पर देखने को, क्या वैरायटी देखने को मिल रही है? बहुत है वैरायटी मैम, पर लोग अपने हिसाब से जिनको जो पसंद आ रहा है वो अपने आप हिसाब से ले जा रहे हैं। बाजार के मुकाबले यहाँ कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा मैम। बिल्कुल, आप बाजारों में रौनक देख सकते हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ चलिए यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा है। आप काफ़ी यूनिक चीज़ बेच रहे हैं, मैं पूरे मंडी में देख रही हूँ, फूल बिक रहे हैं, लेकिन आप इनकी पत्तियाँ बेच रहे हैं। कैसी सेल हो रही है? सेल ठीक बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है। 50 वाला 100 बिक रहा है। हाँ, और 100 वाला 200 में बिकेगा बाहर? हाँ, आगे 200 में बिकेगा, 200 ही, कल 200 बिकेगा। इस बार मार्केट कैसा देखने को मिल रहा है दिवाली? बढ़िया चल रहा है, सही है, सही मार्केट बढ़िया चल रहा है। हर बार के मुकाबले इस बार बढ़िया बिक्री हो रही है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। अभी आने वाले दिनों में क्या सेल को लेकर, क्या ग्राहकों को लेकर क्या ज्यादा डिमांड रहती है? ग्राहक ज्यादा निकल रहा है अबकी बार, ग्राहक बहुत है। किन फूलों की ज्यादा डिमांड रहती है? फूल तो सब डिमांड ही, सब फूल होता है यहाँ तो। तो आप कौन कौन सी वैरायटी के पत्तियां बेचते हैं? हम गुलाब की पत्तियाँ बेचते हैं, सफेद की पत्तियाँ, गेंदे पत्तियाँ, जो पत्तियाँ मांगता है ग्राहक मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अलग अलग वैरायटी की ये पत्तियां हैं, गुलाब की है और गेंदे की है, और अपने आप में ही देखने में सुंदर ये पत्तियां लगती हैं। इनका इस्तेमाल जिस तरह से सजावट में आता है, रंगोली बनाने के लिए काम होता है। तो जिस तरह से दुकानदारों का भी कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग आते हैं फूलों के साथ साथ पत्तियों को भी खरीदते हैं, और देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही ज़्यादा ये सजावट में भी काम आता है। काफ़ी सारी शॉपिंग कर लिया आपने दिवाली की लगता है? हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या लिया है? दिवाली का टाइम आ रहा है, हम लोग जैसे घर वगैरह सजाते हैं, तो हमारा चैनल भी है समीर सिंह गार्डन करके, तो हम लोग थोड़ा लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से और फूलों को सजाएं और डेकोरेट करें। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपना घर सजाने के लिए सामान ले रहे हैं। अब कुछ क्रिसेंथेमम की वैरायटी आप देख रहे हैं ये, और कुछ ये रोज़ हैं, कुछ मैरीगोल्ड लिए हैं, मैरीगोल्ड की माला भी है, सिंगल फूल भी लिए हैं, ये रोज़ के पेटल्स हैं। थोड़ा हम लोग रंगोली बनाते हैं तो प्रॉपर हर्बल ही बनाते हैं, तो रंग वगैरह यूज़ नहीं करते, सिंपल अपने फ्लावर्स अलग अलग अरेंज करते हैं। तो क्या क्या वैरायटी यहाँ पर देखने को मिली है आपको मंडी में? यहाँ तो ऑलमोस्ट हर तरह की है, क्योंकि बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो बाहर से आ जाते हैं। यूजुअली वैसे आसपास वाले जो फूल हैं उनको हॉर्टिकल्चर में उगाया जाता है अंडर पॉली कंडीशंस, तो वो सब भी अवेलेबल हैं। बाज़ारों के मुकाबले तो खैर यहाँ पर दामों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ आकर? बिल्कुल, बहुत ही कम रहता है। हम तो एक्चुअली करनाल से हैं, यहाँ से है भी नहीं, काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। हम यहाँ पर इसीलिए आते हैं, काफ़ी कॉस्टली कम पड़ता है। अब यही देखें कि एक स्टिक जो है गुलाब की हमें करनाल में मिल जाती है 50-60 रुपये में, और यहाँ बंडल मिलता है 50-60 रुपये में, तो डिफरेंस तो है ही। दिवाली के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं? दिवाली के लिए अब थोड़े से हम लोग कॉलेज में हैं, तो इतना पटाखों वगैरह का शौक तो रहा नहीं, तो सजावट वगैरह में ही रहते हैं, और पेरेंट्स के साथ है तो कुछ पूजा वगैरह का रहता है। कितनी एक्साइटमेंट है दिवाली को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत है, अब इतने फूल लेके जा रहे हैं तो आपको दिख ही रही है एक्साइटमेंट हमारी। घरों का सजाने के लिए सिर्फ फूल ले जा रहे हैं, अभी जैसे बताए थे रंगोली वगैरह का, आपका क्या कुछ स्पेशल प्लान है? हमारा तो यही है स्पेशल प्लान कि अपना घर को सजाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ महिलाएं भी फूलों की खरीदारी करते हुए नजर आ रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक इन्होंने क्या कुछ खरीदा है और इस बार मंडी में क्या कुछ खास है दिवाली को लेकर। तो अब तक क्या क्या खरीदारी कर लिया आप? वैरायटीज़ बहुत सारे हैं, अगर आपको ज़्यादा चीप चाहिए तो यहाँ आ सकते हैं, पर आज रेट सारे हाई है यहाँ पर अभी तो। दिवाली में इस बार क्या कुछ खास आपको मंडी में देखने को मिल रहा है? जो ये डेकोरेशन वाले फ्लावर्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जो साउथ के फ्लावर्स है वो भी इस बार बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। दिवाली में जिस तरह से घरों को सजाने के लिए भी फूलों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, भगवान जी को चढ़ाने के लिए भी काफ़ी डिमांड रहती है, तो अब तक यहाँ पर आप क्या कुछ ले रही थी? नहीं, एक्चुअली ये सब जो है हमारे साउथ के हैं, जो हमारे बेंगलुरु से आते हैं, तो ये जो है ये पूजा के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, और हम लोग सर में भी रखते हैं, तो उसके लिए यूज़ ले रहे हैं वाले। तो आप हमेशा आती हैं यहाँ पर या पहली बार? फेस्टिवल के लिए हम लोग एक मार्केटिंग के लिए आए हैं, सिर्फ शॉपिंग। तो घर सजाने के लिए ले रही हैं आप, तो अभी तक आपने क्या क्या कुछ खरीदारी कर ली और क्या क्या सोच के आई थी घर से? और ये वाला गुलाब लिया और पीला वाला फूल भी लेना है, और काफ़ी सामान भी है, डेकोरेशन के लिए आइटम सारे लेना ही है। दिवाली है तो सबके लिए फेस्टिवल अच्छा होता है ना। अब बाहर के मुकाबले यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। 10 रुपए की चीज़ यहाँ मिलती है, बाहर 100 रुपए में मिलती है। इधर आने देखने में भीड़ भाड़ में अच्छा लगता है, माहौल में अच्छा भी लगता है ना, और भीड़ में जाने से ऐसा लगता है कि दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है। खुला खुला में जाने से तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आके आते हैं। दिवाली के क्या कुछ प्लान है इस बार? प्लान क्या, परचेसिंग करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, यही होता है, और फेस्टिवल में आता अच्छा लगता है, यही है हमारा। कुछ और लोग भी आइए, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आंटी जी क्या क्या खरीदारी कर ली आप? खरीद रहे हैं।
क्या क्या खरीदने का सोच के आई हैं? दिवाली के लिए तो सब कुछ खरीदने के लिए मन है। दिवाली में फूलों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, घरों को सजाने के लिए, मंदिरों को सजाने के लिए। आप किस पर्पस से खरीदने आई हैं फूल? बस यही देखने आए हैं भाई, यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाए, यहाँ तो और भी महंगा हो रहा है। दिवाली की तैयारी हो गई है? देखिए, कमल गट्टे का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। मैं देख पा रही हूँ कि आपने कमल का फूल खरीदा है। यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा जी। क्या क्या खरीदारी कर ली? अभी फूल लिए, गुलाब ले लिए हैं, कमल ले लिए हैं, माला भी लेनी है। हाँ, बाजारों के मुकाबले यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइस में। जी हाँ। अभी क्या क्या शॉपिंग करनी है? क्या सिर्फ मंदिरों को सजाने के लिए जिस तरह से डिमांड में रहते हैं, किस पर्पज से खरीद रहे हैं आप? शॉपिंग तो देखो धनतेरस की थी, एक दिन पहले ही होती है। अब कल परसों से शॉपिंग चालू हो जाएंगी, ज़्यादा फूल माला वगैरह यही खरीदा जाएगा। हाँ, दिवाली के क्या कुछ प्लान है इस बार? दिवाली की तो प्लानिंग अब मिल के ही किया जाता है, अभी तो कोई ऐसे विचार नहीं है। साल भर लोग दिवाली का इंतजार करते हैं ताकि अपनों के साथ खुशियां बांट सकें, अपने घरों को सजा सकें और भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। और इसी में खास रोल होता है फूलों का, अपने घरों को सजाने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें खुश करने के लिए। और इसी के लिए आज हम मंडी में आए और जहां पर हमने जाना कि इस बार दिवाली में फूलों को लेकर क्या कुछ वैरायटी देखने को मिल रही है, लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरह के फूलों को खरीद रहे हैं, और इसके साथ ही साथ विक्रेताओं से जाना कि इस बार मंडी का क्या कुछ हाल है और किन फूलों की कितनी डिमांड है। अपने सहयोगी अतुल के साथ दीपिका ओझा, दिल्ली।